हाय एवरीवन, वेलकम टू फूड टेक फॉर यू। आज हम गाइडलाइन देखेंगे कि अगर हमें वीगन लोगों के लिए अप्लाई करना है, एंडोर्समेंट ऑफ वीगन लोगो करना है, तो उसके लिए जो एप्लीकेशन है वो कैसे हम फाइल करें। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर एंडोर्समेंट ऑफ वीगन लोगो। ठीक है, तो उसकी गाइडलाइन क्या है। तो सबसे पहले ये है कि जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो रेगुलेशन पब्लिश किया था, नोटिफाइड किया था गैजेट में, ये 2022 में जून 2022 में आ गया था और ये इफेक्ट में आया, केम इनटू फोर्स 2022 में 25 जुलाई में। ठीक है, अब इसकी जो गाइडलाइन है उसमें और जो रेगुलेशन है उसमें जो सब रेगुलेशन 5 है उसके अकॉर्डिंग ये है कि फूड अथॉरिटी गाइडलाइन इशू कर सकती है वीगन लोगों के लिए अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर है कि जो गाइडलाइन है वो क्या है, तो वो एनेक्सर ए में दी हुई है और एनेक्सर बी में क्या दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, और एनेक्सर सी में दिया हुआ है कि अप्रूवल होगा या रिजेक्शन होगा, उसके लिए जो फॉर्मेट है फॉर्म बी वो दिया हुआ है और फॉर्म डी में सेल्फ डिक्लेरेशन है। तो हम पहले गाइडलाइन देख लेते हैं कि गाइडलाइन क्या है। अगर हमें एप्लीकेशन फाइल करनी है, हमको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वीगन लोगो लेने के लिए, तो उसकी गाइडलाइन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि फूड बिजनेस ऑपरेटर जो हैं वो फॉर्म ए जो हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म ए भरेंगे और उनको जो कितना मतलब अमाउंट लगेगा इसके लिए, तो 25,000 रुपीज़ लगेगा एक्सक्लूडिंग जीएसटी, और इंक्लूडिंग जीएसटी वो वही मुझे अभी एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि कितना जीएसटी इसमें लगेगा। और इसमें ई पेमेंट पोर्टल के थ्रू इसमें ये जो लिंक दी हुई है इस लिंक में आपको मतलब ई पेमेंट करना होगा। अब फिर फूड बिजनेस ऑपरेटर अगर ये एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं फॉर्म ए, जो अभी ये जो फॉर्म ए का फॉर्मेट है वो हम नीचे देखेंगे। ये तो फूड अथॉरिटी स्क्रूटनी करेगी एप्लीकेशन फॉर्म की और देखेगी कि फॉर्म सही मतलब डॉक्यूमेंट हैं वो सही हैं या मतलब आगे वाले का जो प्रोडक्ट है वो वीगन लोगों उसको प्रोवाइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और या तो उसको एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। ठीक है, और हो सकता है कि अथॉरिटी आपसे एडिशनल डेटा मांगे, एडिशनल और कुछ मतलब जैसे लैब टेस्टिंग वगैरह का तो मांगते ही हैं। हो सकता है मतलब अभी वो मुझे एग्जैक्टली उस डॉक्यूमेंट का भी देखना होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा में मांग सकते हैं। ठीक है, फूड अथॉरिटी जो है या तो अप्रूव करेगी या तो रिजेक्ट करेगी, वो फॉर्म बी के फॉर्मेट में रहेगा। और जो फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं अगर आफ्टर रिजेक्शन वो अपील फाइल कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि ये जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो मतलब रिजेक्ट होना डिजर्व नहीं करता था या जो भी, तो उसके लिए अपील कर सकते हैं विद इन 30 डेज। अगर वो 30 दिन के अंदर अपील नहीं कर रहे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, तो उसके बाद भी अगर सीईओ इस बात के लिए सहमत है कि वो मतलब डिले हुआ है, उसका स्पेसिफिक रीज़न है, तो उसके बाद भी अपील की जा सकती है। और सीईओ की तरफ से भी अगर रिजेक्शन हो जाता है तो फिर से पिटीशन किया जा सकता है, वो होगा चेयरपर्सन के पास। लेकिन अगर वो भी उसके लिए भी अगर आपको लगता है कि पिटीशन करनी चाहिए, रिव्यू पिटीशन देनी चाहिए, तो वो भी 30 डेज के अंदर अंदर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर और टाइम चाहिए तो वो चेयरपर्सन डिसाइड करेगा कि आपको टाइम दे या ना दे। 30 दिन के बाद अपील फाइल करने का आपके पास सफिशिएंट कॉज है अगर, तो उस बेसिस में वो चेयरपर्सन देखेंगे। ठीक है, और फूड अथॉरिटी मे फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग सस्पेंड और रिवोक एनी अप्रूवल ग्रांटेड। ठीक है, अच्छा आपको अप्रूवल अगर मिल भी जाता है वीगन फूड का, तो उसके बाद अगर फूड अथॉरिटी के पास ऐसा रीज़न है रिकॉर्डिंग में, राइटिंग में कि ये जो अप्रूवल है इसको रिवोक कर देना चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए, तो वो कर सकती है। ठीक है, मतलब आपका अप्रूवल रिजेक्ट हो सकता है।
और वो टाइम टू टाइम एप्लीकेशन को फूड अथॉरिटी में रिव्यू फ्रॉम टाइम टू टाइम द अमाउंट ऑफ फी और फिलिंग एन एप्लीकेशन फॉर फिलिंग एन एप्लीकेशन। ठीक है, वो सब रिव्यू करते रहेंगे कितना फी लेना है, क्या करना है, जो भी है। ठीक है, और अगर कोई हेल्थ रिस्क है तो फूड बिजनेस ऑपरेटर फूड रिकॉल के लिए मतलब अप्लाई कर सकते हैं या फूड रिकॉल फूड रिकॉल कर सकते हैं। फूड रिकॉल का प्रोसीजर वही होता है कि अगर कोई फूड में हजार्ड है, मान लो वीगन फूड है लेकिन उसमें हेल्थ रिस्क है कोई, है ना, तो वो मार्केट से अपने प्रोडक्ट को विथड्रॉ कर लेगा। वो मार्केट से अपने प्रोडक्ट को वापस लेने के लिए एक फूड रिकॉल कर सकता है कि इसमें एक कोई डेंजर है, थ्रेट है और हमको ये प्रोडक्ट मार्केट में नहीं रखना है, हम उसको फिर से देखना चाहते हैं। ठीक है, और जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं, डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैं, वो फूड अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेंगे अगर कोई कंप्लेन आती है। अगर वीगन फूड के से का जो अप्रूवल जिनको वीगन फूड के लिए अप्रूवल मिला है और फूड सेफ्टी ऑफिसर या डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास कोई कंप्लेन आई है कि ये जो अप्रूवल है इनके पास तो अप्रूवल है लेकिन वो जो वीगन फूड है वो नहीं है या जो भी, तो वो फूड सेफ्टी ऑफिसर या डेजिग्नेटेड ऑफिसर फूड अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, और जब आपको वीगन का मतलब लोगो मिल जाए तो हो सकता है मतलब फिर लाइसेंसिंग, वैसे तो लाइसेंस पहले भी मतलब लिया जा सकता है, फूड का तो लाइसेंस लेना ही है पहले, उसके बाद वीगन फूड के लिए अप्लाई करना है। या तो हो सकता है कि ऐसा सीन हो कि वीगन फूड आप पहले प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको पहले ये तो देखना होगा कि वीगन फूड है, तो उसके बाद ही आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, ऐसा भी हो सकता है। तो वो लास्ट लाइन इससे रिलेटेड है, मैं इसके लिए थोड़ा कंफर्म नहीं हूँ कि फूड बिजनेस ऑपरेटर आफ्टर ग्रांट ऑफ अप्रूवल अप्लाई फॉर लाइसेंस एज पर प्रोसीजर स्पेसिफाइड। ठीक है, तो ग्रांट ऑफ अप्रूवल अप्लाई फॉर लाइसेंस, हाँ वही अप्रूवल के बाद लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये बोला जा रहा है। तो होगा कि पहले वीगन फूड के लिए आप लोगों के लिए अप्लाई करें, फिर उसके बाद आप, लेकिन ये देखो जैसे लाइसेंस नंबर पूछा है, ऑथराइज्ड पर्सन पूछा है, एफबीओ का नाम पूछा है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, तो अगर फॉर्म ए का अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ लाइसेंस पहले से ग्रांट है ऐसा समझ आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मेट, ये फॉर्म ए है जो वीगन फूड को अप्लाई करने के लिए ये फॉर्मेट है। ठीक है, इसमें नेम एंड एड्रेस ऑफ एफबीओ, फिर लाइसेंस नंबर, ऑथराइज्ड पर्सन, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, वही डिटेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पूरी, फिर उसके बाद नेम ऑफ द प्रोडक्ट, फिर लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट, कौन कौन से इंग्रेडिएंट, मतलब ये वेरीफाई करना है कि वीगन है या नहीं, तो इंग्रेडिएंट तो देखने ही पड़ेंगे, और इन सब का सोर्स क्या है, प्लांट सोर्स है या वही एनिमल सोर्स है, ये तो देखना ही पड़ेगा। अगर वीगन है तो एनिमल सोर्स तो हो नहीं सकता है। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो यही कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसी है। ठीक है, और यही फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी कोई चीज़ तो यूज़ नहीं हो रही है जो वीगन ना हो, है ना, और सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस की यहाँ पर कोई एनिमल प्रोडक्ट नहीं है, एनिमल ओरिजिन से कुछ है नहीं, इसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस हो गया। ठीक है, और डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड है या फिर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है और काफ़ी बड़े पैमाने में ये हो रहा है, ये देखना। कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग लेबल, ठीक है, और वही प्रोटोटाइप लेबल विद वीगन लोगो, ये सब हो गया। और COA फ्रॉम FSSAI नोटिफाइड लैब। अब ये देखो FSSAI नोटिफाइड लैब में क्या आ जाएगी, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड, वही वाली जो लैब आती है NABL लैब, उनसे। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस सेल इंक्लूड फिजिकल, केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर होने चाहिए, और वैलिडेटेड टेस्ट मेथड होना चाहिए, और एनालिसिस पैरामीटर, ये जो एनालिसिस पैरामीटर है ना, ये वीगन लोगों का जो वीगन
फूड का रेगुलेशन है उसमें भी दिया हुआ है कि किस किस बेसिस में सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस होना चाहिए और उसमें क्या पैरामीटर्स हैं जो शो करने चाहिए। ठीक है, वही एनिमल ओरिजिन से ना हो, मेनली ये देखा जाएगा। ठीक है, इफ सर्टिफाइड एज वीगन बाय एनी थर्ड पार्टी एजेंसी, हाँ तो फिर क्या यहाँ पर भी यस नो में आपको आंसर देना है पढ़कर। ठीक है, फिर अप्रूवल, ये जो ये सी पार्ट सी है, ये ऑफिशियल यूज़ के लिए हमारे काम का है नहीं है। फिर फॉर्म बी में क्या है, फॉर्म बी ये है कि अप्रूवल हुआ या रिजेक्शन हुआ उसका दिया हुआ है और रीज़न बताएगा, अगर कंडीशन फॉर अप्रूवल, रीज़न फॉर रिजेक्शन। ठीक है, अगर अप्रूवल हो गया है तो फिर तो क्या ही रिजेक्शन का रीज़न दिया जाएगा, और अगर रिजेक्शन होगा तो उसका रिजेक्शन का रीज़न दे दिया जाएगा। तो ये फॉर्म बी है अप्रूवल और रिजेक्शन के लिए। और सेल्फ डिक्लेरेशन, अब कोई भी चीज़ अगर आप बोल रहे हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है और वीगन है तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन तो देना पड़ेगा, इतना एश्योरेंस तो देना पड़ेगा, वो उसके लिए सेल्फ डिक्लेरेशन होता है। जैसे कई बार हम जो गवर्नमेंट फॉर्म भरते हैं या कुछ भी, तो उसमें भी हम सेल्फ डिक्लेरेशन देते हैं कि मैं निधि हूँ और ये मेरा जो भी क्वालिफिकेशन है या जो भी, वैसे ही यहाँ पर भी सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि ये है, और जो भी कि वर्किंग एज, यहाँ पर जो भी पोस्ट होगी, एम हियर बाय ऑथराइज्ड बाय कॉम्पिटेंट, वही सब हो गया। और कंपनी नेम हो गया। फूड इंग्रेडिएंट में आप कौन कौन से ये हैं कि फूड इंग्रेडिएंट इंक्लूडिंग एडिटिव्स, फ्लेवरिंग, एंजाइम, कैरीज और प्रोसेसिंग एड प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। फिर नेम ऑफ द प्रोडक्ट जो भी हो गया, ये सब आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है। इसमें यही मेनली बताया गया है कि ये वीगन फूड है और इसमें एनिमल ओरिजिन का कुछ है नहीं। ये था कि वीगन के लिए कैसे अप्लाई करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।